ये है 2023 वाली फोर्ड एंडेवर जिसमें आपको लैंड क्रूजर जितना साइज मिलता है, आपको लैंड क्रूजर जितनी पावर मिलती है, लिटरली फॉर्च्यूनर से कम प्राइस में। पर हम इस गाड़ी को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, इसे कभी एक्सेस नहीं कर सकते। और उसके पीछे रीजन है ये फोर्ड का सानंद वाला प्लांट, जो कि इंडिया के सबसे हाईटेक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक है। पर काफी लोग कहते हैं कि यही प्लांट रीजन है इस ब्रांड के इंडिया में फेलियर के पीछे। तो देखते हैं क्यों। जिसके लिए हम चलते हैं फोर्ड के पहले प्लांट की तरफ, या फिर फोर्ड के चेन्नई वाले प्लांट की तरफ, जिसमें 1990s में फोर्ड इंडिया में एंटर किया था, जब बाकी सारी कार कंपनीज भी इंडिया में एंटर कर रहे थे इंडियन गोल्ड रश में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फोर्ड ने अपनी सबसे पहले इंडिया में एस्कॉर्ट को लॉन्च किया था, जो कि इस ब्रांड की एक बजट यूरोपियन सेडान थी, जिसमें आपको ना तो पावर विंडोज मिलती थी, ना तो आपको पावर एसी मिलता था, ना तो आपको पावर स्टीयरिंग मिलता था। एवरीथिंग वाज नॉन पावर। ये गाड़ी ऑब्वियसली काफी बुरा पिट गई, क्योंकि फोर्ड का इंडिया को लेके एक डिलेमा था कि इंडियन कंज्यूमर सिर्फ प्राइस पॉइंट के ऊपर गाड़ी को खरीदते हैं, उन्हें फीचर कुछ नहीं पता। और भाई इंडियन से दिखा दिया कि हमें फीचर भी चाहिए अपनी गाड़ी में, प्राइस अगर कम दे रहे हैं तो क्या हो गया, हमें तब भी बढ़िया फीचर चाहिए। तो इसलिए फोर्ड को समझ आ गया कि हम बाहर की गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च कर दे, अगर डायरेक्टली कुछ नहीं होने वाला, इंडिया के लिए अलग से गाड़ी बनानी पड़ेगी। और साथ ही में अगर इंडिया में हमें अलग से गाड़ी बनानी है तो इंडिया में एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ब्रांड इंडिया में अपना पहला प्लांट सेट करता है चेन्नई में, जहां से ब्रांड अपनी पहली इंडिजिनस गाड़ी को लॉन्च करता है, जो कि टोटली इंडियन कंटेंट और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनी होती है। और ये गाड़ी इंडियंस को कुछ ज्यादा पसंद आती है। एक साल के अंदर अंदर ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाती है। कस्टमर इसके पीछे पागल हो रहे थे, इसकी वेटिंग पीरियड आ रही होती है। और इसके सक्सेस को देखे फिर 2003 में फोर्ड अपनी एंडेवर को इंडिया में लॉन्च करते हैं, जो कि इतनी कुछ मैटर करती नहीं है, मतलब सॉरी मैटर करती है ऑब्वियसली, पर फोर्ड के ओवरऑल सक्सेस में मैटर नहीं करती, क्योंकि ये वाला सेगमेंट कुछ ज्यादा नीच था उस टाइम में। तो इसलिए अगर इसमें सेल हो भी रही है थोड़ी बहुत, तब भी बहुत ही कम होगी ओवरऑल ब्रांड के पर्सपेक्टिव से। पर फिर लेकिन फोर्ड को समझ आ गया था कि अगर इंडियन ऑडियंस को उन्हें सर्व करना है तो एक ऐसी गाड़ी बनानी पड़ेगी जो कि रिलायबल हो, जो कि फास्ट हो, जो कि गुड लुकिंग हो, जो कि स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही में परफॉर्मेंस बढ़िया हो, साथ ही में लग्जरी बढ़िया हो। पर प्राइस कस्टमर को नहीं देना, 3-4 लाख रुपए देंगे, इसमें अगर बना सकते हो बढ़िया बनाओ। तो इसलिए फोर्ड अपनी इंडिया में फीगो को लॉन्च करता है, जो कि इस ब्रांड की एक कॉम्पैक्ट हैचबैक होती है। और ये गाड़ी कुछ ज्यादा बढ़िया सक्सेस बन जाती है दोबारा। एक साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की इंडिया में 78,000 सेल्स हो जाती है, जो कि फोर्ड की पिछली 3-4 साल की सेल्स मिलाकर होता है। और इसके बाद तो फोर्ड ऑब्वियसली कुछ ज्यादा फिर इंडियन मार्केट को लेके ओवरवेलम हो जाती है, और कुछ ज्यादा इंडियन मार्केट में उन्हें पोटेंशियल दिखता है, जिसमें फोर्ड के उस टाइम के इंडिया हेड ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2020 तक इंडियन कार मार्केट अराउंड 7 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। और अब हम 2023 में है और हमारी कार मार्केट 3.5 मिलियन यूनिट्स पे है। भाई लिटरली मतलब हमने 10 साल में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं करा, और जो थ्रेशोल्ड रखा था ब्रांड्स ने कि इतनी सेल्स हो जाएगी, उससे आधी यूनिट्स पे अभी हम हैं 3 साल बाद भी उस वाले थ्रेशोल्ड के। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मेहनत करो, कुछ कमाई करो, गाड़ियां खरीदो। भाई लिटरली बाहर के लोगों ने जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखी थी, हम उससे आधे परफॉर्मेंस में भी। तो भाई जाके गाड़ियां खरीदो और जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है, और आपके एक सब्सक्राइब से हो सकता है। तो कर लो सब्सक्राइब और कम्युनिटी मेंबर बन जाओ। और फिर फीगो के सक्सेस के बाद ये ब्रांड अपनी इको स्पोर्ट को इंडिया में लॉन्च करता है, जो कि एक और ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में एक नए सेगमेंट को एस्टैब्लिश करती है, जो कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट होता है, जिसकी लिटरली बॉस होती है, और लोग हो रहे होते हैं इसके पीछे पागल। और इसके बाद फोर्ड और ज्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं इंडियन मार्केट को लेके, और डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया में 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करके एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिससे बाकी सारे कार मेकर को पता चलेगा गाड़ी बनाना असलियत में होता क्या है, व्हाट इज रियल कार मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज फोर्ड्स वे ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग। और इस वाली वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये ब्रांड अराउंड 2.5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहता था, साथ ही में हाई ऑटोमेशन चाहता था, ताकि ये ब्रांड हाई क्वालिटी कार्स को बना पाए लोएस्ट एरर रेट के साथ। और इस प्लांट के लिए जगह चूज करते हैं सानंद गुजरात में। और जब से इस वाले प्लांट पे काम करना शुरू करते हैं, जब से इस पे पैसा लगाना शुरू करते हैं, तभी से इस ब्रांड की डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है, जिसमें फोर्ड इस वाले प्लांट को अपने अमेरिका और अपने यूरोपियन प्लांट्स के जैसे बनाना चाहते थे, जिनमें आपको गेल फोर्स प्रोटेक्शन मिलती है। गेल फोर्स का मतलब होता है कि एक प्लांट के आसपास कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवाएं चल सकती है बिना प्लांट के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्टर्ब करे। और इंडिया में फोर्ड ने जो अपना सानंद वाला प्लांट है, उसमें गेल फोर्स 9 प्रोटेक्शन रखी। मतलब इस प्लांट के आसपास अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवाएं भी चलती है, तब भी अंदर की मैन्युफैक्चरिंग एकदम सही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनने वाली है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि इंडिया में हवाएं नहीं चलती इतनी स्पीड की कि गेल फोर्स प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। और इस प्रोटेक्शन को अपने प्लांट में बनाने के लिए फोर्ड ने सैकड़ों करोड़ फालतू खर्च दिए, जिनकी जरूरत थी भी नहीं। लिटरली अगर वो गेल फोर्स प्रोटेक्शन में ना ध्यान देते, काम चल जाता। पर अगर यही कम है तो इस ब्रांड ने ऑटोमेशन में बहुत ही फोकस करा। ये ब्रांड चाहता था कि उनके इंडिया वाले प्लांट में अराउंड 90% ऑटोमेशन हो, सारे काम मशीन करे, लोगों पे कम डिपेंडेंसी हो, जो कि अच्छी चीज है। पर दोस्तों दिक्कत क्या हुई कि इसी के चक्कर में इस ब्रांड ने 6 से 7 गुना ज्यादा पैसे खर्च दिए सिर्फ फोकलिफ्ट्स को अपने प्लांट में लगाने के लिए, एज कम्पेयर टू टाटा और महिंद्रा के प्लांट, जो कि सेम कैपेसिटी में मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। पर इसके बाद आप सब सोचोगे कि चलो प्लांट तो बढ़िया बना दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है, थोड़े पैसे फालतू खर्च लिए, बंदे आएंगे बढ़िया और उनसे काम करवाएंगे और बढ़िया गाड़ियों को बनाएंगे। तो बंदे लाने में भी इस ब्रांड ने दिक्कत कर दी, जिसमें सबसे पहले जब ये ब्रांड अपने प्लांट को बना रहा
रहा था तो इस ब्रांड ने बहुत ही लीनियंट अप्रोच रखी थी अपने वर्कर्स में जो कि प्लांट को बना रहे थे, कि वर्कर्स को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देते थे, पेड लीव वगैरह, और बढ़िया वर्किंग कंडीशन में काम कराते थे, जो कि अच्छी बात है। पर सेम टाइम पे Hyundai इंडिया में एक प्लांट बना रहे थे ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी का, पर उसमें क्या था कि उनके वर्कर हफ्ते के 7 दिन के 15-15 घंटे काम कर रहे थे। और इससे क्या हुआ कि Hyundai का प्लांट भले ही सेम टाइम में स्टार्ट हुआ था बनना, पर वो 1 साल पहले कंप्लीट हो गया एज कम्पेयर टू फोर्ड का प्लांट। और इससे आप कह सकते हैं कि Hyundai ऑलरेडी 1 साल आगे हो गए फोर्ड से, क्योंकि उनका प्लांट 1 साल पहले बन गया। वो 1 साल ज्यादा गाड़ियां बनाएंगे और 1 साल और बढ़िया अपनी एफिशिएंसी को ला पाएंगे प्लांट में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कर्स को बेकार कंडीशन में रखना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप वर्कर्स पे इतने ज्यादा लीनियंट हो जाओ कि आपकी कंपनी कोई बैंकरप्ट होना पड़ जाए और उनकी नौकरी चल जाए। और अगर ये भी कम है तो जब इस ब्रांड ने अपनी फैक्ट्री बना ली तो अंदर वर्कर्स रखने थे जो कि गाड़ियों को बनाएंगे, और इस ब्रांड के एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट अराउंड 10 लाख रुपए की थी अपनी फैक्ट्री की। पर वही अगर आप देखें टाटा और महिंद्रा सेम काम सेम वर्कर से अराउंड 7 लाख रुपए पर एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट पे करा पाते थे। तो 3 लाख रुपए एक एम्प्लॉय का पर साल इस ब्रांड को फालतू देना पड़ रहा है, भले वो सेम काम कर रहा है। और इससे क्या हुआ कि फोर्ड का इस वाले प्लांट का मिनिमम ब्रेक इवन प्रोडक्शन अराउंड 1 लाख पे आ गया। मतलब इस ब्रांड को मिनिमम 1 लाख गाड़ियां बनानी पड़ेगी सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, ब्रेक इवन करने के लिए, अपनी कॉस्ट को पूरा करने के लिए 1 लाख गाड़ियां। जबकि इस ब्रांड ने कभी इंडिया में 1 लाख गाड़ियां बेची नहीं है 1 साल में लिटरली। और इनका तो अभी चेन्नई वाला प्लांट भी काम कर रहा है, उसमें भी प्रोडक्शन हो रही है। तो लिटरली भाई कचरा हो गया। और 2015 तक जो फोर्ड के इंडिया हेड है उन्हें पता चल गया कि जो इंडिया की कार मार्केट है उसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। और जो हमने पहले एस्टिमेट लगाया था 7 मिलियन वाले, वो भाई पता नहीं कभी होंगे। हमने तो भाई गलत डिसीजन ले लिया है। पर अगर ये भी कम है तो इनिशियली तो इस ब्रांड ने बहुत बढ़िया पैसे खर्च लिए अपने प्लांट में, पर बाद में इस ब्रांड ने बहुत ही चिंदी चोरी करने लग गई। जिसमें जब इस ब्रांड की इको स्पोर्ट और एंडेवर इंडिया में दोनों बढ़िया कार्स काम कर रही थी, तो इस ब्रांड को क्लियरली दिख रहा था कि इन दोनों कार्स के बीच में एक सेगमेंट है जो कि इंडिया में बहुत ही बढ़िया फ्लरिश कर रहा है, जिसमें Hyundai क्रेटा आ रही है। और इस वाले सेगमेंट में उनके पास इंटरनेशनली बहुत सारी कार्स अवेलेबल थी और वो चाहते तो इंडिया में लॉन्च कर सकते थे। तो इसलिए इस ब्रांड ने अपनी फोर्ड क्यूगा को इंडिया में लॉन्च करने का सोचा। पर क्या दिक्कत थी कि अगर वो इस गाड़ी को इंडिया में डायरेक्टली लॉन्च करते तो इसका प्राइस बहुत महंगा पड़ता और उस प्राइस में ये गाड़ी फिर उस वाले सेगमेंट में आती ही ना। और अगर उसी वाले सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च करना है तो इस ब्रांड को इस गाड़ी की इंडिया में हाईली लोकल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसके लिए इस ब्रांड को अपनी फैक्ट्रीज में और अपनी प्रोडक्शन लाइन में थोड़े और पैसे खर्चने पड़ेंगे। पर इस ब्रांड ने यहाँ पैसे खर्चने से इंकार कर दिया, जबकि इस ब्रांड ने अपने प्लांट में गेल फोर्स प्रोडक्शन लाने के लिए सैकड़ों करोड़ खर्च दिए। पर भाई एक नई गाड़ी को लॉन्च करने के लिए इस ब्रांड ने पैसे खर्चे नहीं, क्योंकि पता नहीं भाई चलेगी या नहीं चलेगी। पर उन्हें ये पता था कि इंडिया में आंधी आएगी जिससे उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो इसलिए वहां पे पैसे खर्च देते हैं। और फिर बाद में 2019-20 के आसपास न्यूज आ रही थी कि फोर्ड इंडिया में महिंद्रा के साथ कोलैब करके एक गाड़ी लॉन्च करेगा जो कि इस ब्रांड की XUV 700 पे बेस्ड होगी। पर दोस्तों वो कभी हुआ नहीं और काफी लोग कहते हैं कि फोर्ड ने बैकआउट किया था, पर मेरे ख्याल से महिंद्रा ने बैकआउट किया था क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चल गया था। और क्या भाई फोर्ड से फिर कोलैब करना जब वो खुद ही गाड़ी को बेच के बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। और काफी लोग ये भी मानते हैं कि इस ब्रांड के डीलरशिप के साथ भी काफी बेकार कनेक्शन थे, जिसमें जो इनके डीलर थे वो पैसे दोबारा अपने बिजनेस में नहीं लगा रहे थे, अपने डीलर्स को बढ़िया बनाने में नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो पैसे निकाल के किसी और धंधे में लगा रहे थे। तो डीलर्स बेकार होते जा रहे थे और फोर्ड इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था और उन डीलर्स को बढ़िया ट्रीट करे जा रहा था, जबकि उन्हें भाई डंडा लेके बताता भाई कि ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, पैसे लगाओ तभी कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। यही यार अगर ये सब ना होता और फोर्ड का जो सनंद वाला प्लांट है वो इंडिया में ना होता तो शायद हम जो 2023 वाली एंडेवर है उसके मजे ले पाते और जो फॉर्च्यूनर की सुप्रीमेसी है उसको तोड़ पाते। और बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि 2023 वाली एंडेवर इंडिया में लॉन्च हो तो सब्सक्राइब कर लो।